जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्रेज़ विद आरती पे। कल दिनांक 19 अप्रैल को चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उदया तिथि में होने के कारण ये एकादशी कल ही रखी जाएगी और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। एकादशी व्रत में माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करने पर विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है और आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होती है। पर व्रत रखने के साथ साथ व्रत की कथा सुनना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का राक्षस राजा था, जो हमेशा भोग और विलास में लिप्त रहता था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे, जिनमें अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गाना गा रहा था। गीत गा रहा था, तभी उसका ध्यान ललिता पर चला गया, जिस कारण उसका स्वर बिगड़ गया और गान भी खराब हो गया। ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अपने पति की ये हालत देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को ठीक करने के लिए कई लोगों से सहायता मांगी। तब किसी के बताने पर ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां जाकर उसने अपनी व्यथा श्री ऋषि को सुनाई। तब ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। साथ ही ऋषि ने कहा कि इस व्रत की महिमा से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य की योनि में आ जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने विधि विधान पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु की कृपा से ललित फिर से मनुष्य योनि में आ गया। इस प्रकार दोनों को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद वे दोनों लगातार कामदा एकादशी का व्रत करने लगे और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए इस व्रत को रखें और इसका पालन करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किसी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।